हम लोग जो राजनीतिक रूप से वंशज हैं वो महात्मा गांधी जी के वंशज हैं। हम नफरत नहीं फैलाते, हम सद्भाव वाले लोग हैं। तो जिस तरह की कार्रवाई कार्रवाई भी करते, हमने लगातार कहा कि अगर आपका 144 टूट रहा है तो आप हमको डिटेन कीजिए, आप 144 धारा तोड़ने के आरोप में जेल भेजिए। लेकिन उनके पास एक थाने में एक कुर्सी तक की व्यवस्था नहीं थी। वो लगातार रोते रहे इस बात को लेकर के कि हमारे पास कुर्सी नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है बैठने का। फिर हमने कहा कि जब आपको इतना पता था, आईबी ये बताती है आपको कि 100 गाड़ी से काफिला चला है, तो आपको ये पता होना चाहिए 100 गाड़ी में कम से कम 500 लोग तो होंगे, 400 लोग होंगे, तो आपको कम से कम एक कैंप जेल की व्यवस्था करनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने केवल एकमात्र एजेंडे पे काम कर रही है कि कैसे एन केन प्रकार से चुनाव जीतना है। लेकिन हम लोग इनको केवल चुनाव में शिकस्त नहीं देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इनकी नीति भी गलत है, नीयत भी गलत है, और इनकी नीति नीयत से इस देश की संप्रभुता अखंडता अक्षुण्ण नहीं होगी। इसलिए हम इनसे हम नफरत नहीं करते हैं, लेकिन हम इनका सैद्धांतिक विरोध करते हैं। और हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम मानेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, लेकिन हम इनका प्रतिवाद सड़क से लेकर सदन तक करेंगे। और यही हम आप लोगों को कहने आए हैं। किसान महीनों वहाँ पड़े रहे, कड़ाके की बिल्कुल ठंड में या फिर तरह तरह का प्राकृतिक आपदा को झेल कर भी, लेकिन इनके जरा भी चेहरे पर सिकन नहीं आई, संवेदनशीलता नहीं आई। तो जब ये कहते थे कि ये सिर्फ एक पंजाब के कुछ वर्ग का आंदोलन है, आज उत्तर प्रदेश में जो देखने को मिला कि जिस तरह से गृह राज्य मंत्री ने कुछ किसानों के लिए अपमानजनक शब्द कहे थे, उसके विरोध में उनकी सभा में ये किसान लोग जा रहे थे सत्याग्रह करने के लिए। और जिस तरह से उनके बेटे के द्वारा निर्ममता पूर्वक उन किसानों को खुलेआम सड़क पर रोना जाता है, जिसका वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, ये जघन्य अपराध है और किसानों की आत्मा पर प्रहार है। आज आप देखिए ये किसानों के साथ जो कुकृत्य हुआ, उसको न सिर्फ प्रियंका जी हमारी नेत्री, पूरे देश के लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। और पूरे देश में इस सरकार के प्रति, इसके कृत्य के प्रति आक्रोश है। उसी आक्रोश को, अपने भावनाओं को उन किसानों के साथ खड़े होने के लिए और प्रियंका जी और राहुल जी को ये कहने के लिए कि आपने किसानों के हित में जो निर्णय लिया है, हम उसके साथ हैं। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता साथ है और हम लोग जा रहे थे। और जिस तरह से और लोकतांत्रिक तरीके से हमें रोका गया, यह अपने आप में चिंता का विषय है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तुगलकी फरमान न सिर्फ दिल्ली से जारी होते थे, उत्तर प्रदेश से भी हो रही है। हम लोग इसका कड़ा से कड़ा विरोध करते हैं। हम लोग कब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक किसानों के हित में सरकार अपने फैसले को बदलने में मजबूर नहीं होगी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।